गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। हाउ मेनी जूल इन 1 किलोवाट आवर। तो चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, ये बात हम लोग को पता है कि 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है, 1000 वाट होता है। ये बात तो हम लोग को पता है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, ये बात पता है। और हम लोग को ये भी बात पता है, क्या बात पता है जी, कि 1 आवर इक्वल टू 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं। 1 आवर में 3600 ये आपके सेकंड होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। चलिए ये बात पता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि किलोवाट है और आवर है, इसलिए मैंने आपको ये टर्म रिलेट किया, आपको बताया, क्योंकि आप जानते भी थे। तो देखिए हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप देखोगे कि 1 किलोवाट, और मैंने बताया कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट, है ना। तो 1000 वाट। और आपको मैंने बताया यहाँ पर आप देखोगे 1 आवर में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो यहाँ हम लोगों ने राइट किया 3600 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या है, 30 है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसे 10 का पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 36 इंटू 10 के पावर 2 लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 36 को अलग कर दिए, इधर 2 0 था, 10 का पावर हम लोग क्या कर दिए, 2 कर दिए। आपको पता है कि अगर हम लोग 36 को इधर कर दें तो 36 लिख दिए। यहां पर देखोगे 10 का पावर 3, 10 का पावर 2, 10 10 सेम बेस है। आपको पता है सेम बेस में क्या होता है कि जुड़ता है, तो क्या हो गया 3 प्लस 2, चूंकि मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो यहाँ क्या होता है, पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो 10 के पावर 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 10 के पावर 5। तो ये आपका जूल में आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 10 हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 10 डिवाइड भी कर देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं। लेकिन उसके वजह से क्या हो जाएगा कि 3.6 हो जाएगा, और ये 10 का पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा जूल में। ये आपका क्या होता है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है ना। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। और कैसे निकाला मैंने आपको ये बात बता दिया हूं, और आपको समझ में भी आ गया है ना। 36 10 का पावर 5 था, 6 में कैसे चेंज हो गया। तो मैंने आपको बोला कि 10 से हम लोग मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं और 10 से डिवाइड भी कर दे रहे हैं, तो कोई इफेक्ट तो होगा नहीं। लेकिन होगा क्या कि 3.6 बन जाएगा और एक पावर बढ़ जाएगा, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा जूल में। अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैंने क्या बोला, इस स्टेप के बाद देखोगे, है ना। यहाँ पर था 36 था और 10 का पावर 5 था। मैं क्या बोल रहा हूं कि 10 से हम लोग उसमें मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 10 से डिवाइड भी कर देते हैं। मल्टीप्लाई भी मैंने कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, 36 इंटू 10 है, ठीक है। तो 10 का पावर 5 और 10 का पावर 1, 10 का पावर 6 होगा जी, हो गया 10 का पावर 6, ठीक है। इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहां पर लिख देता हूं। हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, 36 इंटू 10 का पावर 5 और 10 का पावर 1, 10 का पावर 6। फिर भी आपका 10 तो नीचे बच जा रहा है ना। तो यहां पर आपको पता है कि ये 1 0 है, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो यहां से हम लोग होगा ना, यहाँ पर डेसिमल लगेगा, और यहाँ क्या आ गया, 10 का पावर 6। यही चीज आया कि नहीं आया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 10 का पावर 6 कैसे आया, यहाँ डेसिमल कैसे आया। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितने जूल होते हैं। कितने जूल होते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। तो आप फाइंड करना सीख गए। इस वैल्यू को कभी रिमेंबर नहीं करना, क्योंकि रिमेंबर करोगे तो कभी फॉरगेट कर जाओगे। फाइंड करना सीखिए, किसी चीज को निकालना सीखिए। तो यहां पर क्या है, हम लोग इसको वैल्यू को फाइंड करने लिए, आपको पता चाहिए आप कभी भी फॉरगेट नहीं करोगे।